एक इतनी शातिर औरत जिसने 16 साल तक एक औरत के साथ ही ऐसी गेम चलाई कि जब अथॉरिटीज़ को, जज को पता चला, सारी स्टोरी का जब खुल के आई, तो जज और पुलिस भी कहने पर ये मजबूर हो गए, कौन लोग हैं यार, ये कौन है, ये लोग कौन थी ये शातिर औरत और कैसे इसने ये सारा चक्कर चलाया, हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। ये जो पिक्चर आप दोस्तों देख रहे हैं, ये हैं 60 साल की फरजाना कौसर, जो कि लंदन में रहती हैं और अच्छा भला इनका अपना घर है, अपना कारोबार है, काफ़ी पैसा है। होता क्या है दोस्तों, ये जो फरजाना कौसर हैं, उनकी मदर जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने 16 साल पहले एक लेडी को अपने घर में एक रूम दिया हुआ था एज ए टेनेंट। वो किराएदार, वो लेडी को उसने रखा हुआ था और उससे वो किराया लेती थी और वो लेडी अपना जो भी कोई काम वगैरह करती थी वो करती थी। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही जब फरजाना की जो मदर है उसकी डेथ हो जाती है, तो सारा कंट्रोल जो घर का या प्रॉपर्टी का कह लो आप, इस फरजाना कौसर के पास आ जाता है। और जब फरजाना के पास ये सारा आ जाता है तो नेचुरली जो किराएदार होते हैं उसका किराया भी फरजाना ने ही लेना था, उनसे जो वसूल करना था। तो इनिशियली जो पहले दिन थे या महीने थे जब कौसर की मदर की डेथ हुई, तो ये जो लेडी थी उन्होंने फरजाना को बोला कि अगर आप चाहती हैं तो मैं किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाती हूँ, मूव हो जाती हूँ, अगर आपको अभी नहीं मेरे को रखना। तो फरजाना ने उसको रिप्लाई किया कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी मदर ने आपको किराएदार रखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको कोई परेशानी ना, आप जो भी किराया देती रहें और मेरे साथ ऐसे ही रहती रहें। और जो लेडी हैं जिनकी उम्र अभी 62 है इस साल, वो लेडी ने बताया कि पहले तो फरजाना मेरे साथ बिल्कुल जैसे बहनें रहती हैं ऐसे वो रहती थी। घर में कोई खाना वाना भी बनाना होना तो मुझे बोल देती, आप हेल्प कर दो, मैं दीदी आपकी हेल्प कर देती हूँ, जैसे आपको पता ही है कि हमारे कल्चरों में होता है। तो उसने भी सोचा कि ठीक है, अब इसकी मदर नहीं है, इसके छोटे बच्चे भी हैं, तो चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी बहुत हेल्प भी कर दूँगी तो मुझे क्या हो जाएगा। ये ऐसी रिलेशनशिप फरजाना ने उसके साथ, वो लेडी के साथ बना ली। और जो शैतानी दिमाग था फरजाना, वो लेडी इसका दिमाग पढ़ नहीं पाई कि ये क्यों कर रही है और इसके पीछे मकसद क्या है। तो जब थोड़ा समय बीता गया तो फरजाना ने उसको बताया, जो किराएदार थी उसको बोला कि आप दीदी ऐसे करें कि आप मेरे घर में हेल्प करा दिया करें, तो कोई नहीं, हम किराए में एडजस्ट कर लेंगे, वो बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं और मैं भी काम करती हूँ। वो भी लेडी अच्छी थी, नाइस थी, उसने सोचा कि चलो इसकी मदर ने भी मेरे को अच्छा ट्रीट किया तो कोई बात नहीं। उसने बोला ठीक है दीदी, मैं ना ऐसे करूँगी, ठीक है आपकी हेल्प कर दिया करूँगी। टाइम बीतता गया और जब आप समझ लो कि जो फरजाना थी उसको ये थोड़ा आइडिया हो गया कि ये मेरे पूरे अंडर में आ गई है, जो किराएदार लेडी थी। तो क्या होता है कि जब एक बार फरजाना जब घर में होती है और वो लेडी कहीं गई होती है, सबसे पहले फरजाना उसके कमरे में जाके जो भी उसके आईडीज़ थे, डॉक्यूमेंट्स थे अपने लंदन के घर से, वो चुरा के अपने पास पहले रखती है। आप सुनते जाना आगे आगे, ये महान हस्ती जो फरजाना है, इन्होंने क्या क्या कांड किया, आप सुनते जाना। और धीरे धीरे जब टाइम निकला तो फरजाना ने उसके ऊपर जो सख्ती थी थोड़ी करनी शुरू कर दी। जैसे कि मान लो वो अपने बच्चों को स्कूल से लेके आना चाहती थी लेकिन वो बिज़ी थी, तो वो जाते जाते उसको बोल जाती किराएदार लेडी को, मेरे ना बच्चों को ले आना स्कूल से, मुझे आज कुछ काम है। तो उसने बोला चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं हेल्प ही कर रही हूँ, तो चलो कोई नहीं, उसने सोचा नहीं। फिर धीरे धीरे वो और कंट्रोलिंग आवाज़ में इसको कहने लगी, आपने खाना नहीं बनाया आज, मैं लेट आ रही थी काम पे। तो उसने कहा भी नहीं, भी मैं भी थोड़ी बिजी थी, तो ऐसे थोड़ा बात है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। वो लेडी ने सोचा कि यार ये क्या चक्कर चल रहा है। तो फिर भी आपको पता ही है कि लोग नहीं इतना सोचते, क्योंकि शक्ल के पीछे क्या चक्कर चल रहा है वो किसी को थोड़ा पता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो जैसे जब महीने और साल बीतते गए, फरजाना की जो ग्रिप थी वो लेडी के ऊपर और ज़्यादा होगी और
उस लेडी का इसने जीना दुश्वार कर दिया। और जब वो लेडी ने उसको फरजाना के साथ बैठ के बात करने की कोशिश की, भी देखो आप मुझसे मेरा किराया जो लेना लो, मैं आपके घर का काम नहीं करूँगी, मैंने ऐसे एज ए मेड नहीं आपके घर में कमरा लिया हुआ, आप मेरे से किराया ले लो भैया, आप तो मेरे से बच्चों के लुक आफ्टर से लेकर उनके स्कूल, आपका खाना, आपकी सफाइयाँ सारे करवा रहे हो, मैं कोई यहाँ पर नौकर थोड़ा आई हूँ। ये बात सुनने की देर थी, फरजाना ने उठाई वहाँ से लाठी और हो गई फरजाना शुरू कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू घर को छोड़ के जाएगी, तू होती कौन है ऐसे। उसको इतना टॉर्चर वर्बली और फिज़िकली किया पुलिस के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि वो लेडी का जो मेंटल स्टेट थी वही बेचारी की समझ लो कि डिस्टर्ब होगी, इतना मेंटली डिस्टर्ब होगी कि उसको फरजाना ने ऐसे टॉर्चर किया कि वो मानने लगी कि ये उनके घर में काम करती है और मेड है। और वो लेडी सुबह से लेके फरजाना के जो समझ लो कि आप कपड़े वॉश करने से लेके घर की सफाइयाँ, घर का रोटी पानी, बच्चों के लुक आफ्टर सारा कुछ करती थी बिना किसी तनख्वाह के और किसी भी बेनिफिट के ना रहते हुए। जब समय बीता गया तो फरजाना का टॉर्चर भी उस लेडी के ऊपर ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया फिजिकली, और उसको मारना पीटना से शुरू कर दिया। यही नहीं था दोस्तों, फरजाना ने क्या किया कि उसके दिमाग में एक और खुराफाती आया एक आइडिया कि क्यों ना इस लेडी का, मैंने दिमाग तो ख़राब कर ही दिया है इसको, एक पागलों की तरह तो मैंने बना ही दिया है, क्यों ना इससे और बेनिफिट लिया जाए। आप सोच रहे होंगे कि और क्या बेनिफिट ले सकती है, घर का काम ही ज़्यादा करवा लेगी और क्या करवाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये जो हमारे लोग हैं भाई, ऐसे आइडिया तो मैं कहता हूँ शैतान के दिमाग में भी नहीं होंगे जो इन लोगों के जैसों के शैतानों के दिमाग में होते हैं। इसने वो लेडी को लेके जाके डॉक्टर्स के पास जाना शुरू कर दिया। जैसे मान लो वो ठीक नहीं है तो डॉक्टर को जाके ये बोलती है, क्योंकि इसने प्रेशराइज किया होता था कि अगर तूने कुछ भी मुंह खोला मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो ये जाके डॉक्टर्स को बोलती कि मैं इसकी केयर हूँ, मैं इसकी सपोर्ट करती हूँ, इसको लुक आफ्टर करती हूँ, इसका दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आप प्लीज़ इसको मेडिकली वो आप डिक्लेयर करें कि मैं ये अपने आप को लुक आफ्टर नहीं कर सकती। जैसे तैसे करके इसने जो उसकी अपॉइंटमेंट्स होती थी डॉक्टर के पास, उनको ये यकीन दिलवा दिया कि मैं उलट इसकी लुक आफ्टर करती हूँ। वो क्यों ये करवा के लेके आई थी डॉक्टर्स के पास, ताकि ये गवर्नमेंट से बेनिफिट उठा सके, ताकि ये गवर्नमेंट को ये बोल सके कि आप मेरे अकाउंट में मंथली तनख्वाह डालें, क्योंकि मैं इस लेडी की लुक आफ्टर करती हूँ और फुल टाइम करती हूँ। क्योंकि दोस्तों यूके में कानून है कि अगर आप किसी अपने चाहे रिश्तेदार है चाहे किसी भी की लुक आफ्टर फुल टाइम करते तो गवर्नमेंट आपको पैसे देती है, सपोर्ट करती है, क्योंकि आप कोई और काम करते नहीं हो। उसके साथ साथ दोस्तों क्या होता है, आपका जो बिल होता है घर का, उसमें आप कंसेशन ले सकते हो। जो आपका काउंसिल टैक्स होता है, मतलब कि जो भी घर के और मसले मसाइल होते हैं उनमें आपको बेनिफिट मिलता है। पुलिस ने यहाँ तक पाया कि इसने उस लेडी को डिसेबल घोषित करके डॉक्टरों के द्वारा उसका एक गाड़ी का बैच बनवा लिया था, जो डिसेबल बैच यूके में होता है वो तक बनवा लिया था। इसका दिमाग इतना था कि ताकि वो गाड़ी में कहीं जाए तो जहां मर्जी पार्क कर सकती है वो साइन डिसेबल का लगा के, और ना उसको कोई चालान काटेगा ना उसको कोई पार्किंग के लिए रोकेगा। यहाँ तक इसने उस लेडी से बेनिफिट उठाया और साथ साथ ही उसका जॉब सीकर अलाउंस लगवा दिया वो लेडी का, जहाँ कह लो कि आप सीधी भाषा में कि उसका बेनिफिट लगवा दिया कि मैं कुछ काम नहीं कर सकती, ये मेरा घर है, मैं पे नहीं कर सकती। ऐसे करके जितना भी उसकी मनी आती थी इसका उसने एक फेक अकाउंट खुलवा दिया ताकि वो जो सारी मनी है बेनिफिट्स की, डिसेबिलिटी की, जो भी है वो उस अकाउंट में जाए, ताकि वो अकाउंट से फरजाना फिर विड्रॉ करा ले। यहाँ तक कि पुलिस ने बताया कि कुछ 80,000 पाउंड और 1 लाख के बीच ये 16 सालों में ये जो फरजाना है उसने इससे ऐंठ लिया। और जो दूसरे बेनिफिट्स जैसे कार की इंश्योरेंस जब ये करवाती थी तो डिसेबल के करके इसको बेनिफिट मिलते थे, और भी जो बेनिफिट्स हो सकते थे एज ए लुक आफ्टर करने के, केयर के और डिसेबिलिटी के, इसने सारे बेनिफिट दोस्तों सरकार से निकलवाए। अगर आप सोच रहे हो कि ये सारा कुछ करवा के इसको वो थोड़ा इसकी जान बख्श देती होगी, नहीं नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हो।
जब भी वो बाहर होती तो इसका केयर शो करती, और जब एज सून ये घर जाती अपने, उसी समय उसको बोलती चलो अपने काम पर लग जाओ, ये रूम क्लीन करो, बच्चों के लिए खाना बनाओ, मेरे लिए खाना बनाओ। इतना उसके ऊपर तशद्दुद किया कि वो लेडी के बयान के अकॉर्डिंग, जो बाद में पुलिस ने मीडिया को बताया, कि वो कहती कि मुझे खुद को ऐसे लग रहा था कि मैं पागल हो गई हूँ, मैं बस मरने वाली हूँ, मेरा ख़त्म ही हो गया है सारा कुछ काम। इतना ये कौसर ने उसको इतना टॉर्चर किया इसने ईवल बन के, कि वो लेडी रो रो के पुलिस को बता रही थी उसके साथ हुआ क्या। तो दोस्तों होता क्या है कि इसका जो सारा भांडा कैसे फूटता है, ये सारा कुछ दोस्तों 16 साल तक चलता रहा। आप सोचो कि अब वो जो लेडी है, जो विक्टिम है, उसकी उम्र 62 है और ये भी 60 साल की होने वाली है। आप सोच के देखो कि कितना 16 सालों में इसने उस लेडी के ऊपर टॉर्चर किया, उसको मेंटली अपसेट किया, और जो बेनिफिट्स उठाए हैं वो तो अनबिलीवेबल हैं। जहाँ जहाँ से भी एक एक पाउंड भी बचता था ना, वो भी इसने उसके नाम के ऊपर बचवाया। तो दोस्तों ये पकड़ी कैसे गई कि एक दिन एक कोई रब का बंदा जो था, एक दूसरे घर में काम कर रहा था, एज ए हेल्पर ही काम कर रहा था। उसने देखा 2-4 बार कि ये जो एक लेडी है, वो हर बार जब भी मैं आता हूँ अपनी ड्यूटी पे, तो ये कुछ ना कुछ काम ही कर रही होती है। कभी वो कपड़े कर रही है वॉश, कभी वो बाहर सफाई कर रही है, कभी, और जब भी मैं उसे देखता हूँ तो बेचारी के चेहरे के ऊपर कुछ ना कुछ परेशानी होती है। तो यहाँ के लोग भाई सियाने होते हैं, यहाँ के लोग ट्रेंड होते हैं। उसने कहा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। उसने उसी समय फ़ोन उठाया, सोशल सर्विसेज को फ़ोन लगा दिया कि ऐसे ऐसे लंदन की एक प्रॉपर्टी है, वहाँ पर एक वनरेबल लेडी है जिसकी मेंटली भी वो मुझे नहीं सही लग रही, और दूसरे नंबर पे ऊपर वो इतना काम कर रही है, मेरे को नहीं लगता कुछ सही है। उसी समय सोशल सर्विसेज ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को साथ लेके जब फरजाना के घर में रेड डाला तो सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया। और जब पुलिस ने वो लेडी को लेके वो हॉस्पिटल गए, तो जो हॉस्पिटल था उसके अनुसार इतना उसको मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर किया गया था कि अगर कुछ साल और होता या कुछ देर और होती तो ये लेडी का कुछ भी नुकसान हो सकता था। उसी फिर बिहाफ के ऊपर फरजाना को गिरफ़्तार किया गया, और जब फरजाना को गिरफ़्तार किया तो इसको बेल के ऊपर जब इसको कोर्ट में बुलाया जाता था सुनवाइयों के लिए, इसने क्या किया कि जब ये बेल पे थी, इसने किसी द्वारा उस लेडी के ऊपर प्रेशर डलवाया कि मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूंगी। मैं कहती हूँ कि पुलिस को लेटर लिख, कोर्ट को लेटर लिख, कि उस पर लिखा हो कि जो कुछ भी पुलिस ने अभी तक पाया है वो सिर्फ एक गलतफहमी है। वो मेरी बहनों की तरह मुझे रखा है, मेरे को कभी तकलीफ़ नहीं दी, और मैंने कुछ भी ऐसा तेरे साथ गलत नहीं किया। उसको इतना प्रेशराइज करती रही, क्योंकि हालांकि जब आप बेल पे होते हो आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फरजाना तो समझती थी कि वो लंदन की डॉन है, वो तो भाई अपना समझ रही थी कि इंडिया पाकिस्तान ही है, कोई चक्कर ही नहीं है। तो वो लेडी ने जैसे उसने वो सारा कुछ उसको फोर्सली बोलने के लिए कह रही थी, उसी समय उसने पुलिस को फिर से बता दिया फरजाना को, और ज़्यादा पुलिस ने फिर उठाया, और क्योंकि ये उसको केस को दूसरी तरफ लेके जाके सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रही है, तब जज ने इसको खरी खोटी सुनाई। और जज ने यहाँ तक बोला कि किसी ह्यूमन के साथ दूसरा ह्यूमन ऐसे कैसे कर सकता है, और इसके ऊपर जो था स्लेवरी का मुकदमा चलाया गया, मॉडर्न डे स्लेवरी इसको डिक्लेयर किया गया कि इसने एक वनरेबल लेडी का फ़ायदा उठाते हुए उससे पैसे ऐंठे, उसके ऊपर अत्याचार किया, उसको 16 साल तक समझ लो कि कैद में रखा गया, उसको लॉक करके जाया जाता था घर से। सारा जज ने इसको खरी खोटी सुनाई और उसको 6 साल 8 महीने की कैद सुनाई। और इंटरेस्टिंगली दोस्तों, जज ने इसको 2,05,000 पाउंड उस लेडी को पे करने के लिए बोला। ये फुल पेमेंट देनी पड़ेगी, हम जो आपका घर है लंदन वाला वो बेचेंगे, और उसके जो पैसे मिलेंगे वो उसमें से 2,05,000 उस विक्टिम को फुल में दिया जाएगा। और अगर आप कुछ भी उस घर में बेचने में कोई करेंगी, कोई ऐसी बातचीत, अगर आप पे उसको फुल नहीं करेंगी, आपको 2.5 साल और कैद आपके ऊपर हम ठोकेंगे, अगर आपने इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने
की कोशिश की। तो अब जज ने कहा अब आपको पता चलेगा कि जब आप जेल से छूटेंगी तो होमलेस या किसी के घर में किराए में रहना आगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे किसी का फ़ायदा उठाते हैं। आप सोच के देखो दोस्तों, अपनी कम्युनिटी को ऐसे ही लोग बदनाम करते हैं, इसीलिए फिर इन कंट्रियों में सख्ती होती है। इन कंट्रियों में फिर जब हम आते हैं इसीलिए फिर ज़्यादा वो पासपोर्ट वीज़ा चेक करते हैं, क्योंकि इन जैसे शैतानों की वजह से ये जो कम्युनिटियाँ बदनाम होती हैं। तो जज ने फिर जब सज़ा दी और इसको अब जेल में रखा गया है, तो देखिए इस लेडी का बेचारी का क्या इसने हश्र कर दिया। कौन लोग हैं यार, ये यहाँ पर है दोस्तों, कौन लोग हैं। तो ये थी एक यूनिक स्टोरी, मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करूँ। आपको ये क्राइम स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।